नमस्कारः। आचार्य द्वितीय खंडे साहित्य चतुर्थ प्रश्नपत्रे विशिष्ट कवि माघे माघस्य पाठ्यबिन्दुवस्ति इदानीं माघस्य राजनीतिज्ञता इत्यस्य तृतीय भागः अस्मिन् वीडियो इति आयाति। तत्र षष्ठमः बिन्दुः वर्तते गुप्तचर व्यवस्था। राज्य है गुप्तचर व्यवस्था कीदृशी भवेत् इत्यस्य कृते माघः कथयति। राजानः चार चक्षुषः भवन्ति, चारः एव चक्षुंसि येषां ते राजानः चार चक्षुषः। गुप्तचर ही हैं नेत्र जिनके, राजा गुप्तचरों से देखते हैं, तो इस प्रकार के वो चार चक्षुषः भवन्ति राजानः। गुप्तचराणाम् अभावे राजनीति न कदापि सफलतामेति। माघानुसारं पस्पसान्निक महावाष्यम विना व्याकरण विद्या न शोभते तथा गुप्तचर विहीना राजनीतिरपि न शोभते। महाभाष्य में पस्पस नाम का एक अन्य को विभाजित है। अगर किसी व्याकरण के विद्यार्थी ने पस्पस अन्य का अध्ययन नहीं किया है तो वो महाभाष्य को जान नहीं सकता, व्याकरण विद्या को जान नहीं सकता। उसी प्रकार जो राजनीति है उसमें गुप्तचर व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। गुप्तचर व्यवस्था के बिना राजनीति जो है शोभित नहीं होती। अब अगला बिंदु है चतुर्वर्ग से षाड्गुण्यस्य चिंतनम। चतुर्वर्ग से मतलब साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां हैं जो कि पंचतंत्र में विशेष तौर से बताई हैं। तो राजाओं को कार्य की सिद्धि के लिए इन नीतियों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। राज्याम कार्य सिद्धये औचित्यानुसारम साम दाम दंड भेदानाम चतुर्णाम उपायानाम प्रयोगो महत्वपूर्ण है इति नीतिकारा कथयन्ति। अब कौन सी नीति का कहाँ प्रयोग करना चाहिए? एतस्य वर्णनम मिलति पंचतंत्रे तत्र कथयति पंचतंत्रकारः उत्तम प्रणिपातेन सूरम भेदेन योजेत् नीचम अल्प प्रदानेन सम शक्ति पराक्रमयी। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है तो उससे प्रणिपात करना चाहिए, नमस्कार आदि से उससे अपने अनुकूल बनाना चाहिए। और जो ताकत में ज़्यादा है लेकिन उसकी प्रकृति जो है वो उत्तम की नहीं है तो उसे भेद नीति से अलग करना चाहिए, हमसे परे रखना चाहिए। और जो नीच है किंतु आपसे बलवान है तो कुछ दे करके उसे जो है, आज की भाषा में कहें कि उत्कोच, उसको दे करके, जैसे बाणासुर को शिशुपाल दे करके अपने अनुकूल बना रहा है। और सम शक्ति जो बराबर तुल्य शक्ति वाला उसको पराक्रम से अपने वश में करे। चार उपाय। अतः राजानः स्वीयैः परैश्च जनैः सह व्यवहारे सामाद्युपायान, सामादि जो उपाय हैं उनको सामाद्युपायान संश्रयन्ते। के संश्रयन्ते? राजानः। बलरामानुसारम दंडेन वशीकरणीय शिशुपाले साम्नः प्रयोग व्यर्थ एव। साम नीति का प्रयोग यहाँ व्यर्थ ही है, क्योंकि मारवाड़ी में कहा होता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही शिशुपाल के लिए है। चतुर्थोपाय साध्ये तु रिपो सांत्वम अपक्रिया स्वेद्यमाज्वरम प्राज्य कोम्भसा परिसिंचति। ये कहते हैं जो शत्रु चतुर्थ उपाय यानी दंड नीति से ही बस में आने वाला है उसके लिए प्रणिपात आदि जो साम नीति है उसका प्रयोग करना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई रोग पसीने से निकलता है, पसीना लाने से, उस रोग को निकालने के लिए अगर कोई जल में स्नान करे, ठंडे जल से स्नान करे तो वो रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो राजनीति ये कहती है कि शिशुपाल जैसे दुष्ट जो प्रकृति जो है व्यक्ति चौथे उपाय से जो समन्वय है उसके लिए साम नीति कतई उचित नहीं है। दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करते समय हमें 6 जो गुण है बताए गए हैं उनको देखिए कि पर राष्ट्रेण सह व्यवहारे षाड्गुण्य चिंतनम राज्याम कृते सुतराम हितावह इति नीतिकाराः कथयन्ति। कि 6 गुण जो हैं उनका उपदेश वो देते हैं दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध के लिए। तो कह रहे षड्गुणः चैव संधि विग्रह। संधि माने लड़ाई, विग्रह में संधि माने मेल और विग्रह माने लड़ाई युद्ध। उचित परिस्थिति हो तो विग्रह कर लेना चाहिए, अगर आपसे बलवान शत्रु संधि कर लेना चाहिए। कहीं कब यान करना चाहिए, यान है, आसन है, द्वैधी भाव, समास है, ये 6 राजनीति के गुण कहे गए। शिशुपाल वधे वर्ण्यते यत् शक्तिमिच्छता नृपेण षाड्गुण्य रसायनम सेवनीयम तेन च यथा रसायन सेवनेन रोगाः नश्यन्ति शरीरं च बलवद् भवति तथा षाड्गुण्य मंत्र सेवनेन राज्य शत्रवः नश्यन्ति। षाड्गुण्य मंत्र जो है राजनीति का उसका सेवन करने से राजा के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखते हैं राज्यम च समृद्धम भवति।
लिखते माग, ये दूसरे का 93वां श्लोक है और ये उद्धव की वाणी है। षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत शक्त्यपेक्षो रसायनम भवन्त्यस्यैव मंगानि स्थास्नूनि बलवन्ति च। तथोक्तम च कौटिल्येन अर्थशास्त्रे, अर्थशास्त्र में कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी, विजिगीषु शक्त्यपेक्षा षाड्गुण्यम उपयुञ्जीत। शक्ति की जो अपेक्षा रखता है उसे 6 गुणों का सेवन करना चाहिए विदेश नीति में। अब है राजमंडल कैसा होना चाहिए, राजाओं का समूह है। विजिगीषु राजा के साथ राजा लोग जो है वो सहायक को कैसे हों। प्राचीन भारतीय राजनीतौ शक्ति संतुलनाय 12 विधम राजमंडलम आख्यातम तथा ही विजिगीषु अरिमित्रम मित्रामित्रम ये प्रकार हैं। पार्श्वनिग्राह सारय शिशुपाल वध में मिलेंगे। आक्रांताशारः मध्यम उदासीन, ये प्रकार के 12 प्रकार के राजा है, 12 प्रकार के सूर्य कहे गए हैं। तो ये राजाओं के प्रकार हैं। तो ये कह रहे हैं शिशुपाल वधानुसारम एषु राजसु विजिगीषु राजा एव उत्साह शक्ति संपन्नत्वात् विजयम लभते। सारे राजा विजय को प्राप्त नहीं होते, जो विजिगीषु होता है, जो इन राजमंडल से संयुक्त होता है, वो शक्ति संपन्न होता है, वही विजय को प्राप्त करता है। इसीलिए दूसरे के 81 नंबर के श्लोक में उद्धव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उदेतु मत्यजन्नीहां राजसु 12स्वपि विजिगीषुरेको दिन कृतादित्यस्विव कल्पते। सूर्य 12 प्रकार के हैं, लेकिन दिन को करने वाला दिनकर सूर्य तो एक ही है। उसी प्रकार विजिगीषु राजा एक ही होता है, भले ही राजा के 12 प्रकार बताए गए हैं। लोक पीडनम प्रजारंजनमेव राज्य प्रधानो धर्म इति नीतिज्ञाः वदन्ति। लोक पीडनम प्रजारंजनम च, लोक जो है, लोक को पीड़ित करने वाले का नाश करना और प्रजा का रंजन करना, ये राजा का प्रधान धर्म है, ऐसा नीतिज्ञ कहते हैं। प्रजापीडकस्तु राजा वधम अर्हति, जो प्रजापीड़क है वो व्यक्ति राजा के द्वारा वध को प्राप्त करता है। एनमेवार्थम समर्थयता भगवता श्री कृष्णेन उक्तम यत् शिशुपालेन मयि अपराधम तन्नाम न मे कष्टाय अपितु असौ लोकान् पुनः पुण्येन निरर्थकमेव पीडयति तन्मे कष्टाय। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे से द्वेष रखता है, शिशुपाल ये मुझे पीड़ित नहीं करता, मुझे पीड़ा इस बात की है कि वो संसार को मेरे कारण मेरी प्रजा को या अन्य लोगों को प्रेरित करता है, ये मुझे कष्ट देता। अतः असौ में दंड मरती, वो मेरे से दंड की योग्यता रखता है, दंड पाने की। राज्याम विस्तारवादिनी नीति, राज्य का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप विस्तार नहीं करेंगे तो पड़ोसी राजा विस्तार करेगा, आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कहा था ना मैंने कल भी, पिछले वीडियो में भी, कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टश्च महीपति ही। अगर संतुष्ट है कौन, राजा, तो नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण असंतुष्ट होने, ब्राह्मण को संतोषी प्रकृति का होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए दिए हुए दक्षिणा से। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो ब्राह्मण तो उसका नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार राजा यदि संतुष्ट है तो नष्ट हो जाएगा। उसकी नीति जो है वो विस्तारवादी नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं मार्गदिष्टौ स्वस्योन्नति ही शत्रुश्च हानि रीति राजनीति रस्ती। अपनी तो उन्नति और शत्रु की हानि, यही राजनीति है। इसीलिए वो कहते हैं दूसरे के 30वें श्लोक में बलराम जी कहते हैं कि आत्मोदय परहा निर्द्वयम नीति रीतीयति। इतनी सी नीति है कि स्वयं का उदय हो और शत्रु का विनाश हो। तदूरी कृत्य, उसे स्वीकार करके, कृति भी वाचस्पत्यम प्रतायते, विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्य बृहस्पतिता जो है उसको विस्तार किया जाता है, वाणी का विस्तार किया जाता है। समृद्धि मिच्छु राजा परया समृद्धया अपि सतृप्तिम नैति। दूसरे की समृद्धि से वो कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता। कौन? जिगीषु राजा, समृद्धि को चाहने वाला। तृप्ति योग परेणापि महिम्ना न महीयसाम पूर्णश्चंद्रोदय आकांक्षी दृष्टान्तोत्र महारणवः। ये कह रहे हैं कि तृप्ति का योग परेणापि महिम्ना, श्रेष्ठ महिमा के द्वारा राजा लोग जो है वो तृप्ति का योग तब तक नहीं रखते कि जब तक जिस प्रकार चंद्रमा जो है, ये सूर्य जो है, सागर जो है, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके ही उफान को आता है, उसमें ज्वार आता है। रोजाना चंद्रमा उदित होता है, उस रूप में ज्वार नहीं आता। तो शत्रु जो है उसको पूरी तरह से नष्ट करने पर ही उसका क्या करना चाहिए? सफाया, तब तक ही सफाया समझा जाना चाहिए। महाभारते उद्योग पर्वणि अपि उच्यते
सुपुरा वैकुणादिका सुपुरो मूषिकांजलि सुसंतोस्ते का पुरुष स्वल्पकेनैव तुष्यति संपदा सुस्थिरं मन्यो भवति स्वल्पयापि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्यताम्। ये उद्योग पर्व का जो दूसरा अध्याय है उसका 32वां श्लोक है। अन्यत्र भी कहा गया है कि असंतुष्टा द्विजानष्टा, मैंने अभी भी कही वही बात है, असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टश्च महीभृतः संतुष्टाश्च महीभृतः बहुवचन का। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्तु कुलांगना। शौर्य प्रदर्शन, राजा का शौर्य कैसा हो। विजिगीषु राजा सततम स्वशौर्यं प्रदर्शयेत इति नीतिज्ञा वदन्ति। बलरामोऽपि श्रीकृष्णं कथयति यत् संसारेऽस्मिन् शौर्य संपन्न एव मानवः प्रतिष्ठां लभते। आगे कह रहे हैं स्वमतम दृष्टान्तेन समर्थन कथयति यत् अंके मृगस्य संस्थापनात् चंद्र मृगलांछन इत्युच्यते। वो उसको गोद में रखता है इसलिए मृगलांछन कहलाता है। परम निर्दयता पूर्वकम मृग समूह हननात् सिंह मृगाधिप इत्युच्यते। माघमते रोग शत्रुश्च उपेक्षां नार्हतः यतो हि उपेक्षया तौ असाध्यतां यातः अतः शत्रु शिशुपालस्य वधे विलंबो न विधेयः। बलरामस्याभिमतमस्ति यत् शत्रोः समूलनाशं विना प्रतिष्ठा दुर्लभा भवति। उपसंहार है इससे अस्य प्रश्नस्य इदानीं वर्तते। वस्तुतः महाकविना माघेन प्राचीन भारते दंडनीतौ राज्यां कृते यद यन्निर्देशं वर्तते यद् निर्देशं वर्तते प्राय तत्तदेव सर्वं श्रीकृष्ण बलरामोद्धवाभ्यां कृतायां मंत्रणायां इदं वर्णितमस्ति। अद्यत्वे राजनीति विषयको माघस्य संदेशः औचित्यं वहति। कस्यापि राष्ट्राध्यक्षस्य कृते एकाकिनी क्षमाशीलता शौर्यशीलता वा हिताय न कल्पते। केवलया मृदुलतया देशः नगण्यतां याति। एकांत शौर्येण, अकेले शौर्य से भी काम नहीं चलने वाला। एकांत शौर्येण च बहवः विरोधिना भविष्यन्ति। अगर आप केवल ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अनेक विरोधी हो जाएंगे, और अगर क्षमा को धारण करेंगे तो आपसे कोई डरेगा नहीं। अन्यस्य अद्यत्वे राष्ट्राणां मध्ये सर्वदा एव युद्धस्य विभीषिका जागृता विद्यते। अतः शौर्य प्रदर्शनम नयोपेतमेव करणीयमस्ति। शौर्य का निरंतर प्रदर्शन करना ये नीति का ही एक हिस्सा है। अन्यस्य यो राष्ट्राध्यक्ष देश कालानुसारम साम दाम दंड भेदा रूपान चतुर्णान उपायान सारुण्यम मंत्रम च व्यवहरति सो अंतरराष्ट्रीय राजनीतौ साफल्यम एति। शिशुपाल वधे राज्यां कृते मंत्रगुप्ति स विशेषम उपदिश्यते सा च अद्यत्वे भी प्रासंगिकी विद्यते। इदानीम अयम बिंदुः समाप्तः जातः। अयम अस्ति तृतीय वीडियो अस्य प्रश्नस्य अस्य बिंदोः।